तो भाई लोग कैसे हो। तो यार वेलकम दी बैक बैक द वेलकम और स्वागत है आपका एक बड़ा न्यू गलत सीन से भरे पड़े पबजी तो मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। और हाँ, जुकाम अभी भी ठीक नहीं हुआ है। खैर वो सब छोड़ो यार, इस मैच में एक ऐसा क्लच देखने को मिलता है। आप बोलोगे भैया यहाँ पे तो तुम्हें बचना ही नहीं चाहिए था, मैं वहां पे भी बच जाता हूँ। खैर वो क्लच वाले सारे गलत सीन थोड़ा आगे जाके होंगे। फिलहाल हमेशा की तरह यहाँ टेम्पल उतरे हैं और मैं किल चोरी करने वाला था कि रिलोड आ जाता है। अब किल तो मैं चोरी कर नहीं पाता, लेकिन कम से कम खड़े बंदों को तो पेल दूं। एक आखिरी बंदा बाकी है और यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ प्री फायर की वजह से जिंदा हूं। नहीं तो यार हेल्थ की भी ऐसी तैसी हो रखी थी और गन भी सस्ती सी यूएमपी 45 पड़ी थी। और देखो मजाक नहीं करूंगा यार, बंदे पेलने से ज्यादा मेहनत तो यहाँ बॉटों को पेलने में करना पड़ रहा है। वो बॉट न जाने कहां पे दूर लड़ाई करे जा रहे हैं और मेरे पे स्कोप के नाम पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। खैर जैसे तैसे करके मैं एक आध बॉट पेल ही देता हूँ। अब देखो टाइम काफी ज्यादा बाकी था तो हम सीधा गाड़ी लेते हैं और पहुंच जाते हैं दूसरे टेम्पल की ओर। क्योंकि देखो यार, एक टेम्पल और दूसरा टेम्पल आसपास ही थे ये, तो गाड़ी लेके भागते हुए पहुंचता हूं मैं। अपना बस एक ही मकसद है, टेम्पल हवा में जाए उससे पहले अंदर वाले इलाके में चले जाओ, जो कि करना मुश्किल होने वाला है क्योंकि यहाँ पे पूरे 4 बंदे बैठे हैं। यही बंदा है, यही बंदा है, यही बंदा है। और मेरे को गाड़ी पूरा घुमा के ले जानी पड़ती है क्योंकि अगर वहां से ठोकता तो यार वहीं पे पेटी बन जाती। तो हाँ, हम लोग इस तरफ को आते हैं, इस तरफ को कोई होता नहीं है पहले, लेकिन ये लोग भी पूरी जान लगा के भगते हुए पहुंचते हैं यहाँ पर। 30 सेकंड वही अभी एडीएस लेके बैठा हूँ भाई। और जहां तक मेरे को पता है यार, ये सस्ती यूएमपी के अलावा कोई और गन होती तो वो बंदा नॉक हो जाता। अब देखो टेम्पल हवा में उड़ने वाला था तो हमको भी जाना ही था अंदर। तो हाँ, रिसक वगैरह लेके हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं और खुशकिस्मती से यार कोई होता नहीं अभी के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे पहुंच के हील हूल करता हूँ और वो लोग ऊपर ही बैठे हैं और उधर न जाने किस पे नेड वगैरह किया जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं बिल्कुल। अब देखो 2-3 जगह देखनी पड़ेगी हमें क्योंकि गोलियां कहीं से भी पड़ सकती है। तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं। वो लोग रस के नाम पे कद्दू कुछ नहीं करते, वो लोग बस बैठे पड़े वहाँ पे। तो धीरे धीरे करके हम लोग ऊपर पहुंच जाते हैं और वो लोग नीचे कैंप करके बैठ जाते हैं। और यार बस इंतजार कर रहा हूँ कि एक बंदा रस कर दे, बस एक बंदा रस कर दे, चालू हो जाएंगे हम भी ठिलाना। और एक बंदा आखिरकार राइट से आता है और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि यार मैं टेंपल में उतरा था और ये गन है मेरे पे। और यहां पे हमने एक बंदे की पकड़ के पूरी पेटी बना दी, कोई दिखा तक नहीं। और जो बंदा दिखता भी है वो भी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। अब ये लोग ऊपर जा चुके हैं, मतलब यार बिल्कुल उल्टे सीन चल रहे हैं। हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ये लोग नीचे आ जा रहे हैं। अब हम लोग नीचे बैठे हैं, ये लोग ऊपर पहुंच चुके हैं। और अब बहुत हो चुका है, ये पकड़म पकड़ाई का खेल खत्म करने का टाइम आ चुका है। मैं एक नेड करता हूं, फिर सीधा रस। Enemies ahead! तू कहाँ है अभी? और इनकी टीम का आखिरी बंदा अब नीचे की ओर बैठा है। अब यहाँ पे एक तो मेरे पे दोनों की दोनों एसएमजी पड़ी होती है। अब देखो मैं उससे भी काम चला रहा था तब तक जब तक
ऊजी पड़ी थी मेरे पे। बाद में जाके यार ऊजी की भी गोलियां खत्म हो जाती है तो यूएमपी में उतरना पड़ता है। खैर इन लोगों पे लूट ठीक ठाक होती है तो हाँ, आखिरकार जाके ढंग की महंगी गन उठा पाऊंगा मैं। और मैं ये नहीं समझा यार कि ये लोग इतना भक्के क्यों खेल रहे थे। 4 के 4 बंदे थे ये। खैर अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और तेजी तेजी में गलत सीन बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम धड़पड़ बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर की। तो यार इस ऐप या फिर वेबसाइट का नाम है 1xBet, जिसकी मदद से आप कई सारे गेम्स जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और ई स्पोर्ट्स पर बेट पुट लगा सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको आपके पहले डिपॉजिट पे मिलता है 7,000 रुपये तक का बोनस, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो जो कि कमेंट सेक्शन में दिया गया होगा। तो हाँ यार, देखो कौन सी टीम सबसे तगड़ा खेलती है और दिमाग से पैसे कमाओ। इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। अब देखो किसी एक गाड़ी का ज्यादा देर तक पीछा करना ठीक नहीं होता है। गलत सीन कुछ भी हो सकता है, क्या पता ये उसकी चाल हो एक। अब देखो चाल हो चाहे चालाकी यार, पीछा तो हम करके रहेंगे चाहे कोई भी गलत सीन हो जाए, और होंगे गलत सीन। ए भाई ऐसे कल से चलेगा। अब ये चीज इस बंदे की चाल थी या फिर गलती से हो गई, ये चीज मेरे को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे मैं इसको पेलता हूँ यार, दूसरी टीम के बंदे यहीं 12 नाउस में बैठे पड़े हैं। मतलब यार अभी से कैंपिंग चल रही है यहाँ पे। ऊपर से अब देखो बंदे तो यहीं पे बैठे हैं, बंदे यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन बॉटों को पहले पेलना ज्यादा जरूरी हो जाता है, नहीं तो देखो वो लोग भी वहीं सामने बैठे हैं, वो लोग किल चोरी कर देंगे। तो हाँ, मैं बॉट बूट को पेलता हूँ और बस इंतजार कर रहा हूँ कि इनका कोई एक बंदा ढंग से पीक दे दे। एक बार एक बंदे को नॉक कर दूं, उसके बाद आराम से रस करेंगे। और इन लोगों ने जो भी पीक पाक देना था ये दे चुके हैं। हाँ, इसके बाद मुंडी तक नहीं दिखाते ये ठीक से। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकता हूँ, उसके बाद मैं थक जाता हूँ। मैं बोलता हूँ भैया गाड़ी पे बैठो, सीधा रस करेंगे अब। और उस सामने वाली खिड़की से कोई भी गोली नहीं चलती, यानी कि ये लोग घर वगैरह छोड़ के कहीं बाहर जा रखे होते हैं। अब देखो एक बंदे के यहीं से फुट स्टेप आ रहे हैं। और ये वाला बंदा तो यार बिल्कुल तैयार था गाड़ी के अंदर घुसने के लिए। भैया निकल भी जाऊं वहां से। और यहां पर एक गाड़ी में एक अकेले बंदे का पीछा करने की वजह से बढ़िया किल मिल जाती है यार। 4-5 किल यहीं पे मिल गई। बढ़िया बंदा था वो। और इस मैच में मैं चला रहा होता हूँ डीपी प्लस ए कैम। अब देखो ये डीपी वगैरह सही है यार सब, लेकिन मैं चलाना भूल चुका हूँ इसे। मतलब गन का रिकॉइल वगैरह भी चेंज हो चुका है और मैं इसको सालों में 1 से 2 ही बार चलाता हूँ। तो हाँ यार, सस्ते स्प्रे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इतने सस्ते कि यार सामने वाले बंदे भी समझ जाएंगे कि मेरा बहुत ज़्यादा सस्ता स्प्रे है। खैर यहाँ आगे तोड़ फोड़ के लड़ाई चल रही होती है, तो मैं इस छोटे रिज पे आके रुकता हूँ। और उस बंदे की 10 हेल्थ तक कम नहीं हुई होगी। मतलब यार अब भी उस पे 90% हेल्थ बाकी होगी। इतना सस्ता स्प्रे देता हूँ। और देखो वो बंदा समझ जाता है, वो समझ जाता है कि यार मैं अपने स्प्रे से कुछ नहीं उखाड़ने वाला। तो हाँ, वो भी पूरी चौड़ में आ जाता है।
और इसीलिए वो बंदा यार बिल्कुल ओपन में खड़े होके मेरे पे स्प्रे पेलने लग जाता है। यानी कि भाई को समझ आ गया है कि मैं डीपी से कुछ नहीं उखाड़ने वाला यहाँ पे। खैर यहाँ पे मैं हील वगैरह करता हूँ और बस इंतजार करता हूँ दोबारा इनका मुंह दिखाने का। अब देखो बंदे तो नहीं दिखते लेकिन एक गाड़ी आते हुए दिखती है पूरी। अब ये लोग मेरे को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लेते हैं। एक और यहाँ पर नॉक अंदर आ। अब यहाँ लड़ रही होती है दो दो टीम। ये लोग मेरा सस्ता स्प्रे बोल के पहले हम पे रस करते हैं लेकिन यार इन्हीं के साथ गड़बड़ हो जाती है। इनको पीछे से गोलियां पड़ जाती है और मैं किल चोरी कर लेता हूँ। और यही वो बंदा होता है यार जो मेरे स्प्रे को हद से ज्यादा सस्ते में ले रहा होता है। अब भैया को लगता है यार ये डीपी वाला कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, तो हमारे भाई ओपन से भगते हुए घर पे जा रहे होते हैं। लेकिन देखो तुक्का भी लग जाता है कभी कभी, तो हाँ तुक्के से बंदा ठिल जाता है और चौड़ भाई की वही खत्म हो गई होगी। और यहाँ पर अभी भी एक टीम के बंदे अच्छे से जिंदा है, तो हाँ वो लोग पहले स्मोक पे गोली चलाते हैं और अभी मेरे पे चलाएंगे। हम आता है। अब मैं यह सोचता हूँ यार कि मैं बैठ के पीक दूंगा, लेकिन जैसे ही मैं पीक करके बैठता हूँ मेरे गोली सीधा आके लग जाती है। तो हाँ यहाँ से पीक वगैरह देना किसी काम का नहीं होने वाला। तो हम क्या करते हैं, हम पहले महंगे घरों पे जाते हैं। अब देखो ये जगह जोन पे नहीं है लेकिन लड़ाई भी जरूरी है, तो यहाँ पे मैं दीवार से ठीपी भी वगैरह लेता हूँ और वो लोग बॉट फायर कर रहे होते हैं, मतलब वो भी पूरी मस्ती में खेल रहे हैं। तो मैं और घर चेंज करता हूँ दोबारा। और यहां से भी कुछ दिखाई नहीं देता। अब देखो नेट वहां तक शायद पहुंच जाता लेकिन मैं ट्राई भी नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे सस्ते नेट वहां जाके फटना तो दूर वहां तक पहुंचेंगे भी नहीं। अब देखो एक गलत चीज होने वाली है यहाँ पे, लेकिन उस गलत चीज के चलते सही चीजें हो जाती हैं। हाँ मेरे को भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो आप। अब यहाँ पे मैं जानबूझ के नॉक होता हूँ, ठीक है झूठ है ये बात। अब यहाँ पे मैं नॉक हो जाता हूँ, स्प्रे दे के नॉक करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन देखो नॉक होने से एक बात बहुत बढ़िया हो जाती है कि वो लोग उठ के अब हम पे रस करने वाले हैं, और रस रोकना आसान भी होता है कभी कभी। मैं तो कुछ पूरी देखने को नहीं लगा। और इसी के साथ मेरा नॉक होना फायदेमंद रह जाता है। अब देखो मैं नॉक नहीं होता तो यार ये रस के नाम पे कद्दू कुछ नहीं करते, ये वहां पे बैठे रहते जिंदगी काट देते, फिर मेरे को रस करना पड़ता वो भी ओपन से, और मैं फिर भी पकड़ा जाता। तो हाँ यार कभी कभी गलत सीन की वजह से सही सीन भी हो जाता है। खैर उन दोनों की पेटियां बना के हम निकल लेते हैं बाकी बंदे ढूंढने। अब देखो जोन ओपन में बन रहा है, और यार आखिरी का चिकन डिनर बहुत देखने लायक है। तुम्हारा भाई 10 एचपी में 1.5 IQ गेम प्ले लगा के चिकन चुकन कर जाता है। अब मैं गाड़ी घुमा रहा होता हूँ और एक गाड़ी सामने दिखाई देती है मुझे। ऊपर देख, ऊपर ही रुको मैं। अब पीछा कर रहे थे हम गाड़ी का, और अपने खुद के पीछे एक सांप लेटा पड़ा है। अब ये किसकी टीम का है, इसके बाकी बंदे कहाँ पर है यार, किसी को पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैं सावधान होके खेलता हूँ, क्योंकि देखो एक सांप लेटा था, क्या पता 2-3 सांप और यही लेटे हो, और ऊपर से ये गाड़ी वाले बंदे भी रस करते हैं नीचे।
अब उस गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ दो ही बंदे थे। एक बंदे की पकड़ के पेटी बन चुकी है और दूसरा बंदा यहीं पत्थरों के बीच में कहीं बैठा है। और इसी के साथ गिने चुने सिर्फ और सिर्फ 4 बंदे बाकी होते हैं, सिर्फ 4 बंदे। अब देखो बंदे 4 ही बाकी होते हैं, लेकिन ये 4 बंदे बहुत ज्यादा दिक्कत दे जाएंगे। और अगर आप देखोगे यार तो मेरे पे स्नाइपर के नाम पे कद्दू कुछ नहीं पड़ा है, लेकिन उन 4 बंदों पे पक्का पक्का पड़ी होती है स्नाइपर। तो फिलहाल के लिए हम बस एक जगह ढूंढ रहे हैं जोन में रुकने के लिए, और यहीं सामने पे बंदे बैठे हैं। Enemies ahead. और यहीं सामने पे कोई ना कोई तो नेड वगैरह फेंक रहा था। और आखिरी सर्कल में नेड का इस्तेमाल ज्यादातर सांप लोग करते हैं, जैसे ये वाला सांप। अब ये तो ठिल गया एक सांप, अब बाकी है टोटल 3 बंदे। 3 में से 2 बंदे उसी पत्थर के पीछे से पीक बार बार करे जा रहे हैं, लेकिन यार आखिरी बंदा कहां पर है। अब देखो सीन क्या होता है यार, उन लोगों पे M24 वगैरह होती है, तो ज्यादा देर तक पीक देना मेरे लिए खतरा हो जाएगा, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी पेलने की। अब जैसे तैसे मैं डीपी की 2-3 गोली चला के वापस कवर में आता हूं, लेकिन बंदा यार नॉक होके न देता। अब देखो यहाँ पे मैं दोबारा से अपनी वही पोचंकी वाली चाल चलूंगा। हाँ ये भी गलती से होता है। एक का पता भाई पड़ गया तेरे को अभी। और यहाँ पे हमको हमारा तीसरा बंदा भी दिख जाता है। किसी बंदे के यहाँ बगल से ही फुटेज स्टेप आते हैं। क्या बे, अब सब कुछ गया कद्दू लेने, आप ये 1.5 IQ क्लच के मजे लो। इजी 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 आ रहा है पेड़ के पास, मेरे पास आ रहा है, देख मेरे पास आ रहा है, देख। ओपी भाई। और यार इस 1.5 IQ क्लच के लिए 1 लाइक ठोकी दो बिल्कुल। अब देखो मैं ज्यादा जोर से हाथ पटकता, लेकिन यार जुकाम के चलते यार कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। बहुत बहुत बेकार चीज है जुकाम, मैं सही बता रहा हूँ। खैर इसी के साथ चिकन चुकन हो जाता है। अब देखो यहाँ पे मैं इस गाड़ी पे बैठ के ये क्लच वाले सीन न करता तो शायद मैं ठिल चुका होता, क्योंकि देखो मैं बस एक गोली दूर था, एक गोली पड़ती मेरी सीधा पेटी बन जाती। अब यहाँ पे अपने भाई को तो नहीं बचा पाता, लेकिन यार चिकन जरूर बचा लेता हूँ। तो बस भाई लोग यार आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते इस 1.5 IQ क्लच के लिए और ये सारे गलत सीन के लिए 1 लाइक ठोकना मत भूलना। और यार अगर आप यहाँ पे नए हो तो करो सब्सक्राइब, और भी ऐसे गलत सीन वाले गेम प्ले और सस्ती कमेंट्री के लिए, बगैर जुकाम वाली सस्ती कमेंट्री के लिए। यार बस ये ठीक हो जाए एक बार जुकाम, मजा ही आ जाएगा बिल्कुल। और अगर आपको भी जुकाम है तो कमेंट में जरूर बताना। मतलब भैया यहाँ पे धूप लग रखा है, बगैर मौसम जुकाम हो रखा है तुम्हारे भाई को, हर बार ऐसी होता है मेरे साथ। क्या आज की वीडियो इतना यार, कल मिलते हैं। जाते जाते एक एक्सबेट चेकआउट करना मत भूलना, उसके लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। तो आज की वीडियो इतना यार, कल मिलते हैं, बाय बाय।